बच्चों, let's read this question. The question says the sum of infinite GP is 57 and the sum of their cubes is 9747. Find the GP. तो हमें GP find out करनी है. यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ की कॉन्सेप्ट. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जिसमें मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए और ए हमारी फर्स्ट टर्म है. ठीक है. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक इनफाइनाइट जीपी जिसका सम 57 के बराबर है, तो मैं जीपी कंसिडर कर लेती हूँ. लेट द इनफाइनाइट जीपी बी इनफाइनाइट जीपी बी ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी. ये हमारी क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर के बराबर है. तो इसका सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, कहाँ पर कितना है, वो हमारे पास इन्फिनिटी के 57 के बराबर है. ठीक है. तो इसका सम क्या होगा अगर हम निकालें तो इस फॉर्मूले से, तो मेरे पास क्या आएगा, ये ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 57 के बराबर है. ठीक है. तो इसको अगर मैं क्यूब कर दूं दोनों साइड, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 57 क्यूब के बराबर आएगा. ठीक है. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. अब ये क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ देयर क्यूब्स. अब ये जो टर्म्स हैं इनका क्यूब कर दिया है, फिर उनका जो सम है वो है 9747. तो अगर हम क्यूब कर दें इसका, उस सीरीज में हर टर्म का क्यूब कर दें, तो सीरीज क्या बनेगी मेरे पास, ए क्यूब आर की पावर 6, और ऐसे ही है हमारे पास इन्फिनिटी. तो ये भी देखिए, ये भी एक जीपी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म में आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई, इसमें नेक्स्ट टर्म में आर क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. तो एक फिक्स्ड टर्म से नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म आ रही है, मतलब ये किस में होगी, जीपी में होगी. दिस इज इन जीपी. ठीक है. और ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम क्या होगा हमारे पास, इसको हम एस डैश इन्फिनिटी ले लेते हैं. वो होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर क्यूब. कॉमन रेशियो इसका क्या होगा, कॉमन रेशियो इसका आर क्यूब ही तो होगा ना. सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे हम इसका कॉमन रेशियो, सी आर लिख रही हूँ मैं कॉमन रेशियो को. तो ए क्यूब आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो यहाँ पर आर क्यूब के बराबर आएगा. तो यही मैंने किया है. ठीक है. तो अब हम, ये हमारे पास क्वेश्चन में किसके बराबर गिवन है, ये बराबर है 9747 के. ठीक है. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ. अब मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर रही हूँ. इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2. तो मेरे पास क्या आएगा, ये ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये ए क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 57 का क्यूब अपॉन 9747. ठीक है. ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास क्या बनेगा, ये 1 माइनस आर का होल 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 57 का क्यूब अपॉन 9747. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है क्या, कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो बराबर होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. तो यहाँ पर हम ऊपर लगा देंगे ये फॉर्मूला, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 19 के बराबर आएगा ये. तो इसमें से मैं एक कट करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास पावर में 2 बचेगा. ठीक है. तो ये क्या आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल्स टू 19, और इसको खोल लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2 आर. ठीक है. तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस इज इक्वल्स टू 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस का 38 आर. ठीक है. तो इधर मैं लेकर आऊं तो ये 18 आर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर बनेगा माइनस का 39 आर, और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0. मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये बन जाएगा 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं. 6 आर स्क्वायर माइनस का 13 आर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. 6 आर स्क्वायर माइनस का 9 आर माइनस का 4 आर इज प्लस का 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं 3 आर कॉमन लूंगी, तो 2 आर माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 आर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास बन रहा है 3 आर माइनस का 2
और 2r माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो r की मेरे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2/3 और एक 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकालते हैं a की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू a/1 माइनस r किसके बराबर है? a/1 माइनस r 57 के बराबर है। तो ठीक है, तो जब r इज इक्वल टू 2/3 है, जब r इज इक्वल टू 2/3 है तो a की वैल्यू निकालते हैं। a इज इक्वल टू क्या होगा? 57 इंटू 1 माइनस r, तो 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा a 57/3 और 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 1, 3 1 जा 3 3 27 3 9 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 19 आ रही है। ठीक है, जब r हमारा 2/3 है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे फाइंड आउट करनी है जीपी। जीपी करनी है तो हमारे पास जीपी क्या आ जाएगी इस केस में? 19, 19 इंटू 2 38/3, 38 इंटू 2 8 टू 16 और 3 टू 6 76/9। और ऐसे ही चलती रहेगी। एक तो ये आ गई जीपी। अब आर की दूसरी वाली वैल्यू लेकर हम निकालते हैं जीपी। तो आर, जब आर की दूसरी वाली वैल्यू क्या है? 3/2 है। तो ए क्या होगा? ए इज इक्वल टू 57 1 माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये बनेगा, और ये इसको हम ले नहीं सकते, इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आर जो है इसमें ग्रेटर देन 1 है। मॉड आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1। मैंने अभी यहाँ लिखा था कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास मॉड आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मॉड आर की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। आर इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास जो जीपी आएगी वो क्या आएगी? सिर्फ यही हमारी एक जीपी आएगी। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। So the final answer is GP is 19, 38/3, 76/9. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.